एक टाइम सब्जी नहीं खरीदेंगे मगर रिचार्ज कराना है तो कराना ही। तो रिचार्ज का दाम बढ़ गया, मैं मोबाइल ही बंद कर दिया भाई। कहाँ से रिचार्ज करवाएंगे? 5 मोबाइल घर में रखी हुई है, 5 मोबाइल का रिचार्ज 1200 रुपया कौन देगा? 300 रुपया एक मोबाइल का रिचार्ज होता है। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ मिझौड़ा चौराहे पर और जैसा कि आप सबको पता है कि टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज के दाम बढ़ा दिए हैं। 50 से 60 रुपये मंथली प्लान में इजाफा हुआ है और इस पर सरकार की पूरी चुप्पी है। सरकार का कोई मंत्री, टेलीकॉम मिनिस्टर या फिर पीएम प्रधानमंत्री जी इस पे चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं सभी मंत्री लोग मुकेश अंबानी जी के बेटे की वेडिंग में व्यस्त हैं और मीडिया जो है पूरा कवरेज दिखा रही है, वेडिंग की कवरेज दिखा रही है। लेकिन जनता जिस तरीके से रिचार्ज से त्रस्त है, लोगों की आवाज़ को मीडिया में लाया नहीं जा रहा है। रिचार्ज के एकाएक दाम बढ़े हैं तो इस पे देश की जनता क्या परेशानी फेस कर रही है यह हम मिझौड़ा चौराहे से दिखाना चाहेंगे। तो यहाँ पे भैया हैं, भैया जी रिचार्ज के दाम बढ़ चुके हैं जैसा कि आप सबको पता होगा कि क्या इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अब रिचार्ज बंद करना पड़ेगा और क्या, रिचार्ज बंद करना पड़ेगा। अब रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा, रिचार्ज बातें खत्म करा, अब जरूरत ही नहीं है उसकी मोबाइल। अंबानी जी ने जैसा कि आपको पता होगा रिचार्ज बढ़ाया, उसके बाद एयरटेल कंपनी ने बढ़ाया, उसके बाद वीआई ने बढ़ाया। तो सबकी मिली जुली की सरकार है ना, सब लोग एक बढ़ाएगा उसके साथ सब बढ़ाएंगे। सबका डिस्काउंट मतलब जो कमीशन है वो अंबानी के पास जाएगा, जिससे उनकी बेटी की शादी होगी और बढ़िया। बेटे की शादी रिचार्ज में दहेज के रूप में लोगों से पैसा ले रहे हैं और बेटे की शादी कर रहे हैं। बेटे की शादी में जो है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को इनवाइट कर रहे हैं। पैसा जनता की पैसे से दिया जा रहा है सेलिब्रिटियों को और जनता को लूटा जा रहा है प्राइवेट कंपनियों वाले मालिकों के द्वारा। मोनोपोली चल रही है किस तरीके से मार्केट में कि जनता के पैसे से सारी सुख सुविधाएं जो है लोगों को दी जा रही हैं। फ्लाइट के टिकट्स दिए जा रहे हैं मिनिस्टर को, आके जो सारी प्राइवेट जेट के टिकट दिए जा रहे हैं, आके जो है वेडिंग अटेंड करें। यह है इससे अच्छा तो इस समय बीएसएनएल रिचार्ज सही है। इससे जो है ना भारतीय जो विदेशी आ रहे हैं ना बीएसएनएल तो सरकारी कंपनी है। बीएसएनएल सरकारी कंपनी है, भारत संचार निगम लिमिटेड, जो कि दाम दे रहा है। जी हाँ, बीएसएनएल का रिचार्ज बहुत सस्ता है लेकिन भैया उस पर सरकारी कंपनी है, सरकार उस पर ध्यान नहीं, हर जगह नेटवर्क नहीं है। नहीं पाएंगी ना, इस प्राइवेट कंपनियों पर मुनाफा पाएंगे, सरकारी पर मुनाफा पाएंगे नहीं। प्राइवेट कंपनी पर मुनाफा नहीं कर पाए, सरकारी कंपनी पर सरकार ध्यान दे, बीएसएनएल के टावर्स लगवाए, बीएसएनएल की कनेक्टिविटी को मजबूत करे, लोग बीएसएनएल में पोर्ट करवाएंगे। जिस तरीके से बीएसएनएल से उन्हें फायदा है नहीं। चाहेंगे कि आप पोर्ट करवा रहे हैं सिम ना, अंबानी से ये कह रहे हैं कि मतलब हम सिम अपना जो है बीएसएनएल में करवा रहे हैं और सरकार जो है इस पे ध्यान दे कि जो है बीएसएनएल की जो सुविधाएं हैं वो बढ़ाएं। सरकार बीएसएनएल की सुविधाएं बढ़ाए और अंबानी जी जियो सिम बीएसएनएल में पोर्ट हो रहा है। और भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, भैया समझाना चाहेंगे। भैया क्या कहना चाहेंगे आप रिचार्ज बढ़ने पर? रिचार्ज बढ़ने पे क्या बताएं, रिचार्ज ही नहीं कराएं। 2 दिन से हमारा फ्री जो है ख़त्म हो गया, हम रिचार्ज ही नहीं करवाएं। पैसा इतना 50 रुपया बढ़ गया, कौन करवाएगा रिचार्ज? पैसा बढ़ गया है, भैया जी रिचार्ज नहीं करवाए हैं। अंबानी जी आपके बेटे की जो वेडिंग सेरेमनी चल रही है, सेरेमनी कोई देख नहीं रहा है, रिचार्ज नहीं करवाएगा तो कैसे देखेगा आदमी? आपके बेटे रिचार्ज बढ़ाइए, आप जनता में इस तरीके से पोर्ट करवा रहे हैं भैया आप? जी करवा देंगे हम, जब बीएसएनएल में लोग पोर्ट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे चाचा खड़े हैं, चाचा क्या कहना चाहेंगे? रिचार्ज के दाम जैसा कि देख सकते हैं बढ़ चुके हैं। बंसीलाल यादव मेरा नाम है। मैं 2 सिम चलाता हूँ आइडिया का, दोनों महंगे हो गए हैं। हाँ, एक चला रहा हूँ जो बैंक से लेकर आधार कार्ड लेकर हर जगह फिर वही चला, एक बंद कर दिया। इतना महंगा रिचार्ज हो गया है, ये गलत है भैया। रिचार्ज महंगा होने की वजह से लोग सिम बंद कर रहे हैं, लेकिन सरकार ऐसी सुविधा लोगों को इतना जोड़ चुकी है इंटरनेट से कि लोग मजबूरीवश जो है सिम को बंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आधार कार्ड से लिंक, बैंक से लिंक, हर चीज़ से जो है हर जगह लिंक हो चुका है। तो लोगों की मजबूरी है, नहीं तो सिम बंद हो जाते। तो यहाँ पे हम पूरी बाजार में देश की जनता से पूरा कवर करेंगे। भैया क्या कहना चाहेंगे आप? बस रिचार्ज का दाम बढ़ रहा है, पहले वो 149 का था, अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अब इतना महंगा कौन करेगा? मैं तो जियो चलाता भी नहीं हूँ इस समय, एयरटेल चलाता हूँ। एयरटेल के भी दाम बढ़े हैं? एयरटेल भी दाम बढ़ा है। जियो ने बढ़ाया, उसके बाद एयरटेल ने बढ़ाया, उसके बाद वीआई ने बढ़ाया। तो रिचार्ज करवा रहे हैं आप? रिचार्ज तो मैंने पहले करवाया था 6 महीने के लिए, लेकिन अभी नहीं करवाया हूँ। अभी रिचार्ज नहीं करवाए हैं और रिचार्ज करवाएंगे नहीं। अगर रिचार्ज के दाम ऐसे ही रहे, अगर टेलीकॉम कंपनियों ने रिचार्ज के दाम कम नहीं किए तो लोग बीएसएनएल में पोर्ट करवाएं, लेकिन बीएसएनएल में लोग पोर्ट करवा रहे हैं तो सरकार जो है
सरकारी कंपनी के टावर्स की संख्या बढ़ाए और कनेक्टिविटी को बढ़ाए। जैसा कि सारी कंपनियां 5G पर पहुंच चुकी हैं, वहीं पे अभी BSNL 3G 4G पे अटका हुआ है। तो यहाँ पे भैया जी क्या कहना चाहेंगे आप रिचार्ज के दाम पर? देखिए ऐसा है, जनता पहले ही महंगाई से त्रस्त थी और ये जिस तरीके से जियो सिम के रिचार्ज बढ़ाकर जनता के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है और लोगों की मजबूरियां बन गई है रिचार्ज ना करवाना। अक्सर ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि 2 महीने 3 महीने रिचार्ज नहीं कराएंगे, मगर हमारी मजबूरी होती है, हम एक टाइम सब्जी नहीं खरीदेंगे मगर रिचार्ज कराना है तो कराना है, क्योंकि जो लोगों से कनेक्ट है ना वो कनेक्टिविटी टूट जाता है, इसलिए लोग मजबूरी पे कराते हैं। और दाम बढ़ाकर जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा जियो सिम ने किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। गरीबों की जेबों पर डाका डाला है, मजलूमों को जेबों पर डाका डाला है। ये सरासर जो है जियो ने बहुत गलत किया है। पहले लोगों को लत लगा दिया, उसके बाद जो है अब रिचार्ज महंगा करके लोगों की परेशानियां बढ़ा दिया है। रिचार्ज महंगा करके लोगों की परेशानियां बढ़ा चुके हैं ये प्राइवेट टेलीकॉम कम्युनिकेशन वाले, ये अरबपति ये खरबपति लोग। जिस तरीके से सरकार ने मजबूर किया है, लोगों को लिंक कर दिया है, जो कि जैसा कि आप सबको पता है इंटरनेट से, तो मजबूरी है लोगों की रिचार्ज करना। जैसा कि कह चुके हैं कि सब्जी ना खरीदेंगे लेकिन रिचार्ज करवाना पड़ेगा, कम्युनिकेशन संचार टूट जाएगा, लोग अपने परिजनों से बात नहीं कर पाएंगे। यह मीडियम है जो कि इंटरनेट, तो लेकिन यही मजबूरी है कि रिचार्ज, लेकिन अगर ऐसी कंपनियां करती रहे निश्चित ही कंपनी ध्वस्त होगी और पोर्ट होगा, सरकारी कंपनी में पोर्ट होगा BSNL में। क्या रिचार्ज जी बिल्कुल जैसा कुछ नहीं बोलते हैं। और भी लोगों से हम यहाँ पे जाना चाहेंगे। बाबा जी यहाँ पे हैं। बाबा रिचार्ज के दाम बढ़ चुके हैं जैसा कि आप जानते होंगे, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे प्राइवेट कंपनियों के मालिकों से? रिचार्ज का दाम बढ़ गया, मैं मोबाइल ही बंद कर दिया भाई। कहाँ से रिचार्ज करवाएंगे? 5 मोबाइल घर में रखी हुई है, 5 मोबाइल का रिचार्ज 1200 रुपया कौन देगा? 300 रुपया एक मोबाइल का रिचार्ज होता है, तो 1200 रुपया हो रहा है, कौन भरेगा? आदमी पेट खाए, पेट देखेगा कि पहले रिचार्ज देखेगा? इसलिए मैं मोबाइल ही बंद कर दिया। दो मोबाइल बंद कर दिया होती और 2 बची हुई से बंद करें और अब बंद करें। ये तो मेरी तरफ से है, पहले बंद करें। मोबाइल रिचार्ज नहीं होंगे, मोबाइल बंद कर दी जा रही है रिचार्ज महंगे होने की वजह। चाचा BSNL सरकारी कंपनी है जो कि सरकार उस पर काम बिल्कुल नहीं कर रही है। सरकारी कंपनी को बैठा दिया गया है, जो कि अरबपतियों को खरबपति बनाने के लिए जो है सरकारी कंपनी को बैठा दिया गया है, जो कि रिचार्ज सस्ता है BSNL का। उस पर क्या कहना चाहेंगे, सरकार BSNL पे क्या करे? सुनिए, पहली बात तो सरकार की ये गलती है कि BSNL सबसे बड़ी कंपनी BSNL थी। अब आज BSNL बैठी हुई है, क्यों बैठी हुई है? इनकी लापरवाही से बैठी हुई है। आज अगर वो बैठी नहीं होती तो किसी कंपनी की मजाल नहीं थी कि वो हिंदुस्तान के अंदर आकर के अपनी कंपनी को चलाए। ये सरकार की देन है, BSNL की देन है कि जो बैठ गई हुई है। आज अगर वो सरकार उड़ जाए तो कल का कोई भी कंपनी वाला नहीं आएगा यहाँ। BSNL सरकारी कंपनी को सरकार जानबूझकर बैठाई। ये अरबपतियों को, अंबानी अडानी को, इन लोगों को बढ़ाने के लिए जो है कंपनी को टेलीकॉम मिनिस्ट्री द्वारा दबा दिया गया। इस तरीके से सरकार BSNL पर ध्यान दे, टेलीकम्युनिकेशन भारत संचार BSNL पर ध्यान दे। जिस तरीके से लोग जियो एयरटेल VI के सिम बंद कर रहे हैं, अगर VI जियो एयरटेल दाम नहीं कम करते हैं तो रिचार्ज नहीं होंगे, रिचार्ज सिम पोर्ट होंगे BSNL में। और सरकार को इस पे ध्यान देना है। सरकार अगर BSNL की कनेक्टिविटी अच्छी करती है तो लोग निश्चित ही पोर्ट करवाएंगे और यह ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लोग तुरंत पोर्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे और भी हमारे कुछ युवा भाई लोग हैं, आए हुए हैं। भैया क्या कहना चाहेंगे, रिचार्ज के दाम बढ़ चुके हैं? क्या है, रिचार्ज बढ़ गया है और क्या महंगाई इस तरह है। रिचार्ज के दाम कम होने चाहिए जी, नहीं तो लोग पोर्ट करवाएंगे। तो जाहिर सी बात है, पोर्ट कराएंगे सर। पोर्ट करवा रहे हैं आप BSNL में? जी सर, बिल्कुल पोर्ट करवा रहे हैं भैया, BSNL में पोर्ट करवा रहे हैं। अगर कंपनियां ऐसे ही मोनोपोली दिखाती रहेंगी तो निश्चित ही भैया आप भी बोलेंगे, क्योंकि आप भी, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप भी 2 सिम जरूर चलाते होंगे। तो भैया क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से कंपनियों ने रिचार्ज के दाम बढ़ा दिए हैं? बोलिए जी, हमारा युवा साथी है जो कि अभी भी पढ़ाई करता है, ऑनलाइन क्लासेस भी करते होंगे, युवा लोग सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं, तो क्या कहना चाहता हमारे युवा भाई? रिचार्ज का दाम बहुत ही बढ़ चुका है। हम लोग चाहते हैं कि रिचार्ज का रेट कम किया जाए, नहीं तो हम लोग BSNL में पोर्ट करवा लेंगे। रिचार्ज के दाम कम करें, नहीं तो BSNL में पोर्ट होगा। लेकिन सरकार ध्यान दे, BSNL सरकारी कंपनी पर ध्यान दे। तो
जी हाँ, यहाँ पे सर हैं। तो सर जैसा कि आपको पता होगा BSNL, जियो, एयरटेल, VI सब ने अपने रिचार्ज प्लान में इजाफा किया है। 50 से 60 रुपए बढ़ा दिए हैं पर प्लान। बहुत बढ़ाई दीन है भाई, बहुत बढ़ाई दीन है। पब्लिक का खून चूसा थे और का, और शादी की न लड़का की, पब्लिक से वसूली ना और का। लड़का की शादी कई के पब्लिक से वसूला जा रहा है पैसा जो है। और जैसा कि आप देखें शादी में न्यूज़ में मीडिया जो है पूरा कवर कर रही है, शादी को पूरा कवर कर रही है, लेकिन देश की समस्या को नहीं दिखा रही है मीडिया को देश की जनता, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है मीडिया का, लेकिन मीडिया धंस चुकी है, प्राइवेट कंपनियों के गुलाम हो चुके हैं मीडिया। जनता की समस्या नहीं दिखा रही है मीडिया। अंबानी रानी की शादियों की बेटी को कवर कर रही है, लोगों की समस्या नहीं दिखा रही है। ग्राउंड लेवल के यूट्यूबर लोग जिस तरीके से जुटे हुए हैं, रिचार्ज के दाम में जिस तरीके से प्लान में इजाफा किया है, इस तरीके से अगर यूट्यूबर लोग ही जुटे हुए हैं तो देश की मीडिया कहीं नहीं दिखा रही है। तो रिचार्ज कंपनियां जो है रिचार्ज के दाम कम करें, नहीं तो BSNL में पड़ेगा। यहाँ पे हमारे देख सकते हैं बहुत से साथी लोग यहाँ पे, और भी भैया जी क्या कहना चाहेंगे आप? रिचार्ज के दाम बढ़ चुके हैं। रिचार्ज का दाम क्या है कि वो सरकारी कंपनी बढ़ाओ, प्राइवेट बंद करो। सरकारी में भी फायदा है, प्राइवेट में तो मनमर्जी चलती है भाई। जी हाँ भैया, प्राइवेट में मनमर्जी चलती है। प्राइवेट कंपनी के मालिक, प्राइवेट संस्था हो गई प्राइवेट, वो तो चाहे जो करे, वो तो सिंगल पर्सन ओनर है, तो जो मन कहेगा वो करेंगे। लेकिन सरकार इस पे चुप्पी क्यों साधी हुई है, क्यों नहीं बोल पा रही है सरकार का उसमें जो है कम्बिनेशन है, उनका दलाली आती है, सरकार इसलिए जो है चुपचाप बैठी हुई है। जब अंबानी का प्रचार मोदी जी खुद करेंगे जियो का, तो हमारी जो सरकारी कंपनी BSNL उसका स्तर गिरेगा ना, वही हुआ है। और अब जो लूट रहे हैं पब्लिक से, BSNL को धसा दिया गया भैया जी के अनुसार जिस तरीके से। और अंबानी की जो है, अंबानी का प्रचार ब्रांड एम्बेसडर बनके मोदी जी कर रहे हैं, और मोदी जी जाके शादी में आशीर्वाद दे रहे हैं एकदम जो है। लेकिन अभी भी रिचार्ज पर टेलीकॉम मिनिस्ट्री से या मोदी जी अभी टॉप क्लास के मंत्री लोग कोई भी अभी जबान नहीं खोला है। जिस तरीके से सीधा 60 रुपए बढ़ा, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कुछ दिन में पेट्रोल के भी दाम बढ़ जाएंगे और सरकार इसे चुप रहेगी। पेट्रोल डीजल निश्चित ही मैं कह रहा हूँ बढ़ेगा जरूर।